अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 100 वोकैबुलरी वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला वर्ड है हमारे पास अमंग। अमंग का मतलब होता है दरमियान, दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, उसको आपस में बांट लें। डिवाइड दिस अमंग योरसेल्व्स। डिवाइड दिस अमंग योरसेल्व्स। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। आसमान सफेद बादलों से भरा हुआ था। The sky was filled with white clouds. The sky was filled with white clouds. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास comprehend. comprehend का मतलब होता है गौर करना या समझना। वो पैगाम को ना समझ सका। He could not comprehend the message. He couldn't comprehend the message. वो पैगाम को ना समझ सका। He could not comprehend the message. नेक्स्ट वर्ड है ever. ever का मतलब होता है कभी। क्या तुमने कभी उसे देखा? Have you ever seen it? Have you ever seen it? क्या तुमने कभी इसे देखा? Have you ever seen it? fail. fail का मतलब होता है फेल होना या नाकाम। वो नौकरी ढूंढने में नाकाम रहा। He failed to get the job. He failed to get the job. Get मतलब ढूंढने में या लेने में। He failed to get the job. Friendly. Friendly का मतलब होता है दोस्ताना। उसके पास दोस्ताना जानवर है। He has a friendly animal. He has a friendly animal. Next word है हमारे पास grade. Grade का मतलब होता है नंबर या दर्जा। उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए। He got good grades in the test. He got good grades in the test. उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए। Got मतलब लिए या हासिल किए। He got good grades in the test. Instead. Instead का मतलब होता है के बजाय। उसने चावल के बजाय आइसक्रीम खाई। He ate rice instead of the ice cream. He ate rice instead of the ice cream. उसने चावल के बजाय आइसक्रीम खाई। He ate मतलब खाई, eat मतलब खाना। Instead के बजाय of the ice cream. उसने चावल के बजाय आइसक्रीम खाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास planet. planet का मतलब होता है सियारा। जमीन एक सियारा है। Earth is a planet. Earth is a planet. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट या शिकायत। उसे अपनी रिपोर्ट लिखने में मुश्किल हुई। He had trouble writing his report. He had trouble writing his report. उसे अपनी रिपोर्ट लिखने में मुश्किल हुई। He had trouble writing his report. Trouble मतलब मुश्किल हुई। Several. Several का मतलब होता है बहुत सी या कई सारी। उसे कई सारी किताबें पढ़नी पड़ी। He had to read several books. He had to read several books. उसे कई सारी किताबें पढ़नी पड़ी। He had to read several books. Had to read मतलब पढ़नी पड़ी। Several books कई सारी किताबें। Solve. Solve का मतलब होता है हल करना। हमजा ने उस सवाल को आसानी से हल कर दिया। हमजा solved this question easily. हमजा solved this question easily. हमजा ने इस सवाल को आसानी से हल कर दिया। हमजा solved मतलब हल कर लिया या हल कर दिया। This question easily. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास suddenly. Suddenly का मतलब होता है अचानक। वो अचानक रोने लगा। He suddenly began to cry. He suddenly began to cry. वो अचानक रोने लगा। He suddenly began to cry. Began मतलब स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। टू क्राई रोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सपोज।
सपोज का मतलब होता है ख्याल करना या फर्ज करना। मेरा ख्याल है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ। मेरा ख्याल है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात या पूरी दुनिया। कायनात बहुत बड़ी है। द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। कायनात बहुत बड़ी है। वेरी लार्ज बहुत बड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना या नजारा। वो खुद को आईने में देखना पसंद करती है। She likes to view herself in the mirror. She likes to view herself in the mirror. She likes वो पसंद करती है। View मतलब देखना, herself खुद को, in the mirror आईने में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास appropriate. Appropriate का मतलब होता है मुनासिब या मौजू। ये मुनासिब नहीं है। This is not appropriate. This is not appropriate. अगला वर्ड है हमारे पास अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना या परहेज करना। बुरी आदतों से परहेज करें। अवॉइड बैड हैबिट्स। अवॉइड बैड हैबिट्स। बैड मतलब बुरी, हैबिट्स मतलब आदतें। बिहेव। बिहेव का मतलब होता है बर्ताव करना या बर्ताव। वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करती है। She behaves like a child. She behaves like a child. काम। काम का मतलब होता है पुरसकून। यहाँ पे जो एल है वो साइलेंट है। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? काम पुरसकून। रात पुरसकून और ताजा थी। The night was calm and fresh. The night was calm and fresh. रात पुरसकून और ताजा थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है फिक्र करना। मुझे उसकी फिक्र है। I concerned about it. Sorry, I concerned about her. I concerned about her. नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन। मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर मुतमईन हूँ। I am content to just move forward. I am content to just move forward. मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर मुतमईन हूँ। I am content to just move forward. Just मतलब सिर्फ, move मतलब हरकत करना, forward आगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को करना। मैं तवक्को करता हूँ कि बस यहाँ जल्दी होगी। I expect the bus to be here very soon. I expect the bus to be here very soon. मैं तवक्को करता हूँ कि बस यहाँ जल्दी होगी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है। Frequently everything go wrong. Frequently everything go wrong. Everything सब कुछ, wrong मतलब गलत। हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग मतलब सिगरेट नोशी या सिगरेट पीना, इज अ बैड हैबिट, एक बुरी आदत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इशू। इशू का मतलब होता है मसला। ये कोई बड़ा मसला नहीं। इट्स नॉट अ बिग इशू। इट इज नॉट अ बिग इशू। बिग मतलब बड़ा। इट्स नॉट अ बिग इशू। ये कोई बड़ा मसला नहीं। अगला वर्ड है हमारे पास नन। इसका मीनिंग होता है कुछ नहीं या कोई नहीं। उसने सारी रकम खर्च कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। He spent all the money and left none. He spent all the money and left none. उसने सारी रकम खर्च कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। He spent मतलब खर्च कर दी, spend का मतलब होता है खर्च करना। All the money सारी रकम and left none और कुछ नहीं छोड़ा। Left मतलब छोड़ा। Patient। Patient का मतलब होता है सब्र करना। इसका एक और मतलब भी होता है मरीज। सब्र करो और इंतजार करो। Be patient and wait. Be patient and wait. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना। उस्ताद ने स्टूडेंट को सजा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट को सजा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्रेजेंट।
रिप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना। वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा। The lawyer will represent me in the court. The lawyer will represent me in court. वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा। The lawyer will represent me in court. शेक का मतलब होता है हिलाना। अपनी टांगे मत हिलाओ। Don't shake your legs. Do not shake your legs. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। The fragrance spread throughout the room. The fragrance spread throughout the room. खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। Fragrance मतलब खुशबू, throughout पूरे मतलब पूरा एरिया। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। The fragrance spread throughout the room. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास stroll. Stroll का मतलब होता है टहलना। टहलने के लिए एक अच्छी सुबह है। It is a nice morning for a stroll. It is a nice morning for a stroll. अगला वर्ड है हमारे पास aware. Aware का मतलब होता है आगाह होना या इल्म होना। मुझे फोन बजने का इल्म नहीं था। I was not aware of the ringing phone. I was not aware of the ringing phone. मुझे फोन बजने का इल्म नहीं था। I was not aware of the ringing phone. अगला वर्ड है हमारे पास badly. बैडली का मतलब होता है बुरी तरह या बुरे तरीके से। वो बुरी तरह जख्मी है। He is badly injured. He is badly injured. Injured मतलब जख्मी है। He is badly injured. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास belong. Belong का मतलब होता है ताल्लुक होना। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। He belongs to a poor family. He belongs to a poor family. Poor मतलब गरीब, family मतलब खानदान या घराना। He belongs to a poor family. उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास continue. Continue का मतलब होता है मुसलसल या जारी रखना। दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। The world's population continues to grow. The world's population continues to grow. दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। पॉपुलेशन मतलब आबादी। एरर का मतलब होता है गलती। मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की। I made an error on my report. I made an error on my report. अगला वर्ड है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजर्बा। उसका तजर्बा बहुत बढ़ गया। His experience increased greatly. His experience increased greatly. उसका तजर्बा बहुत बढ़ गया। Increased मतलब बढ़ गया। Increase का मतलब होता है बढ़ना। Greatly मतलब बहुत ज्यादा। Field का मतलब होता है खेत। फूलों का खेत बहुत खूबसूरत लग रहा था। The field of flowers looked so beautiful. The field of flowers looked so beautiful. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास hurt. हर्ट का मतलब होता है चोट। सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई। He hurt his leg falling down the stairs. He hurt his leg falling down the stairs. सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई। लेग मतलब टांग, falling down मतलब नीचे गिरते हुए, stairs मतलब सीढ़ियां। अगला वर्ड है हमारे पास जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फैसला। अपना अच्छा फैसला इस्तेमाल करो। Use your own best judgment. Use your own best judgment. अपना अच्छा फैसला इस्तेमाल करो। Own मतलब अपना, best मतलब अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है likely. Likely का मतलब होता है मुमकिना तौर पर। मैं मुमकिना तौर पर घर पर हूँगा या घर रहूँगा। I will likely stay at home. I will likely stay at home. Stay मतलब रुकना, at home घर पर। I will likely stay at home. मैं मुमकिना तौर पर घर रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है मामूली या आम। ये मेरे लिए मामूली है। It is normal for me. It is normal for me. ये मेरे लिए मामूली है। It is normal for me. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेयर। रेयर का मतलब होता है नायाब, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज। ओ नेगेटिव एक नायाब खून है।
O नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड। O नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड। O नेगेटिव एक नायाब खून है। अगला वर्ड है हमारे पास रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, बस आराम करो। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों दरख्वास्त करना। छोटी बच्ची ने मदद की दरख्वास्त की। द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। छोटी बच्ची ने मदद की दरख्वास्त की। द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। हेल्प मतलब मदद, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है रहना। वो अब भी अपने वालिदैन के घर रहता है। He still resides at his parents' house. He still resides at his parents' house. Still मतलब अभी या अभी तक। Resides रहता है at his parents' house अपने वालिदैन के घर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रोल। रोल का मतलब होता है घुमाना। मैंने हमजा को उसकी आंखें घुमाते हुए पकड़ लिया। I caught Hamza rolling his eyes. I caught Hamza rolling his eyes. मैंने हमजा को उसकी आंखें घुमाते हुए पकड़ लिया। Caught मतलब पकड़ लिया, his eyes उसकी आंखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास since. Since का मतलब होता है तब से। 1990 से वो यहाँ रह रही है। Since 1990 she has been living here. Since 1990 she has been living here. 1990 से वो यहाँ रह रही है। Since 1990 she has been living here. So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।